Class 8 from CBSE and NCERT chapter 5th squares and square roots exercise 5.4 to question number 6 से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी के फार्मूले को भी हम ब्रेक करेंगे, यानी आपको ये भी बताएंगे कि फार्मूला एग्जैक्ट आया कहाँ से है और साथ में सॉल्व भी आपको बताएंगे। तो बस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्ट होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। बहुत से स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होगा स्क्वायर में सर लेंथ भी होता है। बिल्कुल होता है, लेंथ भी होता है और ब्रेथ सभी होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक स्क्वायर बनाते हैं। अ पॉलीगॉन विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख भी लीजिएगा। अ पॉलीगॉन या फिर इन फिगर ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। तो इसके सभी साइड्स इक्वल होंगे, नो डाउट। ठीक है, कोई भी एक साइड को हम कुछ भी लेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने साइड ले लिया ए, तो श्योर है सभी साइड ए होंगी। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। अब दोनों इक्वल हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि लेंथ ब्रेथ नहीं होगा। लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है। ठीक है, हुज एरिया, एरिया किसको बोलते हैं? एक कंफ्यूजन है ना कि एरिया है क्या। मान लीजिए हम आपसे बोलें कि आप जिस रूम में हैं उसका एरिया क्या है। अगर हम आपसे बात करें आपकी स्कूल का एरिया क्या है, तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर ये सब चीज़ों का एरिया होता है, उनका कहाँ होता है? अरे सभी का एरिया होता है भाई। और एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, 1000 फार्मूले नहीं होते। और आप सभी का फार्मूला देखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वो ये, लेकिन एरिया सिर्फ एक ही फार्मूला होता है। वो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। आप कोई फार्मूला को इसमें पुट करिएगा, कोई उस डायग्राम का वैल्यू इसमें पुट करिए, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। एरिया का सिर्फ एक फार्मूला होता है, बेस इनटू हाइट, और हाइट आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब आप इसका फार्मूला एकदम अपने माइंड में सेट किए ना कि एरिया स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड। अरे क्यों होता है, थोड़ा सा चेक तो कर लें। चलिए प्रूव करते हैं पहले फार्मूला ही। क्यों साइड इनटू साइड होता है? किसने बोल दिया भाई साइड इनटू साइड? वो भी तो देख लें। तो हमने अभी क्या फार्मूला आपको दिया? एरिया, एरिया का सिंगल फार्मूला। अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो बेस, इसमें बेस क्या है? तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। हाइट लेकिन एक ही होगा, क्योंकि अगर आप इसे बेस मानते हैं तो 90 डिग्री में हाइट होना चाहिए। तो ईच एंगल्स इज 90 डिग्री, ये तो आप जानते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है, क्योंकि भाई स्क्वायर हमेशा 90 डिग्री पे स्टैंड होता है। तो ये 90 डिग्री में, ये भी 90 डिग्री में। तो ये बेस हुआ। तो बेस क्या है आपका? ए। लिखिए बेस के प्लेस पे ए। हाइट बताइए 90 डिग्री में, इधर भी ए है इधर भी है, तो कोई एक ले लीजिए, ए। बन गया आपका फार्मूला साइड इनटू साइड। तो कोई फार्मूला नहीं होता अगर आप प्रैक्टिकल देखें तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो ये स्टेप तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या ले लिया? ए। ठीक है, अब लेंथ ही बस क्यों लिए? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होते हैं। आप ब्रेथ भी लिखेंगे तो भी ए होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर ए इंटू ए। चलिए ए में ए का इंटू करें तो क्या होता है? ए स्क्वायर, राइट। और हमें एरिया क्या गिवन है? 441, लिख लीजिए, यही है मीटर स्क्वायर। अब इसमें भी हिस्ट्री है कि मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं। हर एक चीज़ में होता है लॉजिक। मीटर स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि एरिया में हम दो साइडों का इंटू करते हैं। तो बेस का अगर इंटू करेंगे तो बेस मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, लीटर होगा, कुछ भी हो सकता है। लीटर तो नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, किलोमीटर भी होगा, कुछ भी होगा। तो भाई अगर यहाँ बेस मीटर है तो हाइट भी मीटर होगी। तो मीटर में मीटर के इंटू करेंगे तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 441। ए को स्टॉप कर दीजिए, स्क्वायर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या बन गया? 441। क्या कहीं पे लिखा है कि हम डिवीज़न मेथड यूज़ करें? नहीं लिखा है ना। तो आपकी मर्जी है, आप ए इक्वल टू 21 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन भाई अब चैप्टर का है तो आपके टीचर्स भी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए हम कर दे रहे हैं। लेकिन बॉन्डेड आप नहीं हैं, आप इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डिवीज़न मेथड देख लें। 4 4 1, लेकिन ये बात याद रखिएगा, आप बॉन्डेड नहीं हैं, आप इसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड से 2 का पेयर एक सिंगल, टेबल तो आप जानते हैं क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हैं तो श्योर है कि डिवीज़न मेथड का सामना करके ही आए होंगे। 2 2 ज़ा 4, कैंसिल, 2 + 2 4, और यहाँ पे आपका 41, क्योंकि ये डाउन आ जाएगा पूरा का पूरा, तो 41 1 ज़ा 41, यहाँ पे 1 कर दीजिए, ये कैंसिल, कितना है स्क्वायर रूट 21, तो 21 मीटर। तो इसका मीन्स क्या हुआ, हैंस साइड लेंथ, या जो आप बोलना चाहें, लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर, ये आपका आंसर है। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन 7। चलिए ये भी उतना इंटरेस्टेड है जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इफ़ अ राइट ट्रायंगल, अब राइट ट्रायंगल तो आप जानते होंगे, राइट ट्रायंगल किसे बोलते हैं, राइट ट्रायंगल नहीं होता, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है, क्योंकि ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे ट्रायंगल के 2 ही प्रॉपर्टीज होती है, ऑन बेस्ड, ऑन ट्रायंगल, ऑन एंगल। बेस्ड के अकॉर्डिंग 3 होते हैं, आइसोसेलेस, स्केलैन एंड इक्विलेटरल। और अगर एंगल्ड में आएंगे तो एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल्ड, तो ये एंगल्ड बेस्ड पे होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है राइट एंगल्ड ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल तो 90 डिग्री तो यहीं पे होगा, और स्पेशली दिया है कि इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B पे ही आप 90 रख सकते हैं, मतलब 90 आप यहीं पे ही रख सकते हैं, तो उसका नाम आप क्या लिखेंगे, B। अब A और C आप कहीं भी लिखिए, आप एकदम फ्री हैं, आज़ाद हैं, यहाँ आपको रखना है रख लीजिए, लेकिन B को आप चेंज नहीं कर सकते, B यही होगा। अब आप चाहे A यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसकी कंडीशंस को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। AB कितना है 6, कहाँ है AB, ये है। BC 8, AC फाइंड करना होगा, श्योर है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम कुछ बोलने वाले हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। आप जानते हैं परपेंडी, हाइपोटेनस एंड बेस, ये तो आप जानते हैं, लेकिन हम आपको कोई भी अगर एक अच्छे टीचर्स आपको कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर ही देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाए और हमने यहाँ पे 90 कर दिया, जो पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी कर दिया, तो बताइए इसका हाइपोटेनस क्या होगा। तो आप तो एकदम कसम खा के ही रखें सर हाइपोटेनस ही होगा, तो आप गलत हैं। हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने होता है, यही चीज़ बताना चाहते थे। सॉल्व कोई भी कर लेता है, इम्पॉर्टेंट है इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़। ये आपका हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस का फ्रंट ही आपका परपेंडी होता है, ये भी याद रखिएगा। और बेस मतलब ज़मीन या सरफेस, जिसमें हम बैठ के कुछ भी करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, जैसे बेड में, ये तो एक सरफेस पे ही रहते हैं ना, खेलते हैं, प्लेइंग करते हैं, वो बेस कहलाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या, इसमें यहाँ आप सिर्फ ये बस लिखिए, गिवन तो ऑलरेडी है, टू फाइंड AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब श्योर है 90 डिग्री है, तो ऐसा हो सकता है पाइथागोरस ना लगे, तो आप आ जाइए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट दिए थे कि अगर आपके पास 90 डिग्री ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेनस होगा वो अकेला, बोलते हैं ना, मैं अकेले तुम 4 के बराबर हूँ, उसी तरह इस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी दिए थे कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर कर दो और इन दोनों को जोड़ दो, तो दोनों इसके अकेले के बराबर होते हैं। यही तो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी थी कि भाई आप दोनों आ जाओ और भिड़ लो दोनों मिलके, मैं तुम्हारे बराबर हूँ ताकत में। यही तो उनका कहना था, सिंपल, कि आ जाओ तुम दोनों मिल लो, मैं अकेला आ रहा हूँ, मतलब मॉन्स्टर हैं सीधे सीधे। कौन, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है, AC। अब समझ में आई बात। तो उनकी प्रॉपर्टीज ये थी, द
स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, या आप नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, ए सी रहने दे सकते हैं। ए बी कितना है 6, बी सी 8 स्क्वायर, सो एच स्क्वायर यानी ए सी फाइंड करना है, तो चलिए ए सी राइट करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो गया। 6 का 36, 8 8 जा 64। अब सीधी बात है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 होगा। ए सी इक्वल टू √100। अब 100 का डिवीज़न मेथड तो यहीं पे आप छोटे से कर दो, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बैक साइड से 2 का पेयर ही सिंगल है, तो श्योर है 1 1 जा ही होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो गया, कट गया। 1 + 1 2। अब यहाँ भाई डबल ज़ीरो नहीं जा रहा था, जीरो कर लीजिए, यहाँ भी जीरो कर लीजिए, तो ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए सेकंड भी देखते हैं फुल इंटरेस्ट के साथ। बी नंबर, एक ट्रायंगल बनाइए जो 90 डिग्री हो, वो तो पहले से स्टेटमेंट है कि बी ही 90 होगा। चलिए इस बार यहाँ की है, इस बार यहाँ कर लेते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो। चलिए ठीक है, ए सी कितना है बताइए 13, इस बार हाइपोटेनस हमारे पास है। बी सी क्या है 5, ए बी नहीं दिया तो हमें 2 फाइंड ए बी, उसको रहने दीजिए। क्वेश्चन मार्क फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ए सी स्क्वायर, ये यहाँ से देखिएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको आप किसी को लिख दीजिए आगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परपेंडी लिखिए चाहे बेस, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस हाइपोटेनस बाहर होना चाहिए। आप बेस भी पहले लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, हाइपोटेनस पहले लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, बस ये आपका आउटसाइड होना चाहिए। ए सी कितना है 13 स्क्वायर, ए बी फाइंड करना है, बी सी 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 5 का स्क्वायर 25 को इधर कर लीजिए, इक्वल टू ए बी स्क्वायर। चलिए ए बी को स्टॉप कर देते हैं, स्क्वायर ट्रांसफर, माइनस करेंगे तो 144 होगा, 9 - 5 4, 6 - 2 4, 144 और रूट। अब 144 के लिए भी इतना स्पेस देने की ज़रूरत ही नहीं है, डबल ये सिंगल 144 12 का होता है, 1 1 जा 1 कैंसिल, 1 + 1 2, 44 ले लीजिए तो 2 यहाँ ले लीजिए, तो पहले से ही क्लियर है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कैंसिल, 12 इसका आंसर। तो ए बी इक्वल टू 12, तो आप लिख दीजिए हैंस लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यह आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ गार्डनर, एक मतलब माली हैज़ 1000 प्लांट, उसके पास 1000 प्लांट है, ठीक है। ही वांट टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। तो वो प्लांटेशन करना चाहते हैं अपने उसमें प्लांट में, ठीक है। वो किस तरह करना चाहते हैं कि जितने रोज़ होंगे, रोज़ ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल होता है, और वर्टिकल क्या होता है आपका कॉलम होता है, हम अभी दिखाएंगे आपको। मतलब वो चाहते हैं कि सेम हो दोनों साइड से, और उनके पास प्लांट कितने हैं 1000, तो बोलते हैं कि यार 1000 में तो नहीं होगा, वो तो सही में नहीं होगा, नो डाउट। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट टू ही नीड्स मोर फॉर दिस, तो बताइए उनको और कितने प्लांट लगेंगे इसको पूरा रो और कॉलम में सेटअप करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बैठ जा रहा है ये वाली की जैसे। 5th नंबर देखिए 525 कोई भी इसमें से आप किए ही होंगे, स्क्वायर रूट किए होंगे, ठीक है। तो रिमाइंड आता है, लेकिन वो रिमाइंड किसी काम का नहीं होता, तो हम क्या करते हैं ऐड करने के लिए, तो जो आपका वहाँ पे स्क्वायर रूट आता है, रिमाइंड आए अलग मैटर, तो उसके अगला नंबर आंसर होता है ना। क्या करते हैं अगले वाले की स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कितना ऐड करना है। मतलब कहने का मीन्स है यहाँ पे हम इसी डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। फैक्टराइज के मेथड के अकॉर्डिंग करते तो इसमें हम इनटू करते,
समझ रहे हैं। और डिवाइड के अकॉर्डिंग करेंगे भाई, तो हमें ज़रूरत है ना, चाहिए हमें, ये बोल रहा है कि और कितना चाहिए, तो ऐड ना करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और पीछे ना चले जाएंगे, वो तो प्लांट ही हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एडेड मेथड करेंगे, ये फिफ्थ वाला जैसे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब उसके प्लांट्स लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उसको लगाना है, लगे हुए हैं, मतलब क्या, रो किसको बोलते हैं, ये है रो। और याद रहे रो उतने ही होंगे जितने कॉलम होंगे। तो हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल देते हैं। मान लीजिए उस गार्डनर के पास 9 प्लांट है, क्योंकि 9 के स्क्वायर रूट होता है। ठीक, 9 प्लांट है, तो कैसे लगाएगा रो और कॉलम में। तो देखिए रो, इधर से आप देखेंगे तो रो होगा, ये हम लिख भी देते हैं रो। तो 1 2 3, अब 4 5 आप कर सकते हैं, लेकिन उतने ही कॉलम होने चाहिए। कॉलम कैसे होता है, इधर से जब आप देखेंगे, जब आप असेंबली अटेंड करते हैं ना, तो ऐसे लाइन लगती है ना, ऐसे ऐसे। और जब पीटी करते हो तो इधर से भी इक्वल होना चाहिए, टीचर्स जानते हैं ना, फिर स्टिक लेके आते हैं। तो इधर से आप देखेंगे तो आपका ये प्लांट होगा, और इधर से देखेंगे तो वो रो होगा। तो देखिए हम इसको 3 by 3 आपको दिखा दिए। कितने प्लांट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लांट्स। तो देखिए इधर से आप देखेंगे तो भी 3 है, 1 2 3। इधर से आप कॉलम को भी काउंट करेंगे तो भी 3 दिखेगा। देखिए 3 एरो यहाँ पे कॉलम है, ये कॉलम कॉलम कॉलम, 1 सेकेंड थर्ड, रो फर्स्ट, रो सेकेंड और रो थर्ड। तो देखिए रो और कॉलम दोनों बराबर है कि नहीं है, हैं। तो उनका ये कहना है कि 1000 अगर आप उसके पास प्लांट है और प्लांटेशन कर चुके हैं, तो उनको ये बताना है कि कितना और चाहिए कि वो पूरा कवर हो जाए। जैसे एग्जांपल में उनके पास अभी 6 है और उनको लगाना है 9 का, क्योंकि 6 श्योर है कि स्क्वायर रूट के लिए 9 तक जाना पड़ेगा, 6 के बाद तो कोई होता ही नहीं है भाई। 9 से पहले कौन सा स्क्वायर रूट होता है, 4 का। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, राइट। तो 4 से आगे अगर हम यहाँ पे प्लांटेशन उनको 6 दे दें, तो आपको 6 से कहाँ तक जाना पड़ेगा, 9 तक। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। अब समझ में आई बात। इतना इस ग्रेटर नंबर है इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ रो, क्योंकि रो और कॉलम दोनों सेम होंगे, ऑफ रो बी एक्स। तो कॉलम क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ कॉलम, भाई ये दोनों सेम होंगे ना, वो भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। देन नंबर ऑफ कॉलम भी सेम। तो टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स होने चाहिए। तो अभी हमने आपसे क्या बताया, देखिए 3 by 3 का है, तो इसका रूल्स होता है, आपको फार्मूला भी दे देते हैं, ये आपको मिलेगा 12th क्लास में अगर आप पढ़ेंगे तो मैथ लेके। इसका फार्मूला होता है रो में कॉलम का इंटू कर दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पे कितने प्लांट है या कितने लोग हैं, किसी भी चीज़ के बाद में आप पढ़िए। रो और कॉलम में इंटू कर दीजिए। रो कितना है इसमें 3, कॉलम कितना है 3, 3 3 जा कितना होगा 9, आ गए वहीं। तो ये फार्मूला है। अब फार्मूला नहीं होता वो हमने आपसे पहले बताया, रो और कॉलम का इंटू किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होगा, रो क्या है एक्स, कॉलम भी क्या है एक्स, तो एक्स में एक्स का इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास प्लांट कितने हैं 1000, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1000। भाई इतने ना प्लांट हैं, अभी हम चेक करना चाहते हैं कितने और चाहिए। तो एक्स इक्वल टू रूट 1000। चलिए डिवाइड कर लें, डिवीज़न मेथड, सॉरी ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 + 3 6, और ये डबल ज़ीरो नीचे कर दीजिए। तो 61 1 जा, क्यों 62 2 जा 124 हो जाएगा। तो 61 1 जा, तो यहाँ पे आपका आ गया 61, या 1 कर लीजिए। और ऐड में रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता, 10 - 1 9, और 9 - 6 3, ये आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप 100 बस करिए, हियर रिमाइंडर 39। सो द स्क्वायर ऑफ 31 इज लेस देन
1000। तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि जब आप ऐड करेंगे तो ये जो आया होगा क्वेश्चन स्क्वायर, उसका अगला नंबर ही आंसर होगा। 31 है तो 32 ही आंसर होगा, ये बात याद रखिए। और अगर आप सब्ट्रैक्टेड करते हैं तो यही आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो लेस देन 1000। सो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा भाई, वहाँ 31 था तो क्या हो जाएगा आपका 32। इतना कम है, अगर इतना हम इधर कर लें तो 100% वो 32 हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ देखें 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर यानी 32 इंटू 32 आपका 1024, इतना होना चाहिए। तो हमें उस गार्डनर को कितना प्लांट चाहिए, तो हैंस द नंबर टू बी नीडेड, चेक कर लेते हैं। 1024 से 1000 को माइनस कर दीजिए, उसको चाहिए 24 प्लांट्स, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन अ स्कूल। मान लीजिए आपके स्कूल में 500 चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं। फॉर अ पीटी, सपोज 15 अगस्त या रिपब्लिक या फ्रीडम डेज के लिए हम जो पीटी करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए मान लीजिए 500 चिल्ड्रन को सेलेक्ट किया गया। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सेम तो है, प्लांट की जैसे ही तो क्वेश्चन है, बस वो 1000 जगह में 500 है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पे उसको चाहिए प्लांट, क्या चाहिए, तो हम क्या यूज़ किए, ऐड। यहाँ से 500 में अगर रो कॉलम में सेटअप नहीं हो रहा, बच्चा स्टूडेंट नहीं हो रहा, तो उसको आप क्या कर देंगे, हटा देंगे, आउट कर देंगे, तो किस में चला जाएगा आपका, सब्ट्रैक्टेड। तो इससे ईजी तो कुछ है नहीं, रिमाइंडर जो आता है उसी को मेन नंबर से माइनस कर दीजिए। 402 है, इसका रिमाइंडर 2 आता है, तो 2 ही 402 से माइनस कर दीजिए। अरे ये तो और सबसे आसान कुछ सोल्यूशन है। कौन सा, सोल्यूशन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 500 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो ये लिखना है कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम, लेट द, ये पेज जो है 5.4 का डिवीज़न मेथड का फुल डिटेल है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं स्टडी किए हैं तो एक बार वो वीडियो देखिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डिवीज़न मेथड में सिर्फ यही टेबल होता है। ये पेज जो हमने बगल में रखा वो इसलिए रखा कि शायद कहीं यूज होगा तो आपको दिखा के हम इसे शो करेंगे, लेकिन ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें इसका यूज़ करना पड़े, ओके, इसलिए हमने इसका यूज़ नहीं किया। चलिए, तो 500 स्टूडेंट्स हैं, तो लेट नंबर ऑफ रोज या लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन रो इक्वल टू x, देन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, भाई कॉलम में भी सेम हो जाएंगे। सो टोटल स्टूडेंट, तो हमने रूल्स बताया था, रो इंटू कॉलम, टोटल स्टूडेंट्स रो इंटू कॉलम, यानी x में x का x स्क्वायर। हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 500। सो x स्क्वायर इक्वल टू 500, x इक्वल टू रूट 500। तो डिवीज़न मेथड अटेंड करते हैं, 2 का पेयर, ये सिंगल, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 2 4, अभी डबल ज़ीरो। अब 42 2 ज़ा 84 होता है, क्योंकि 3 ज़ा में 12 हो जाएगा, 120 एबव हो जाएगा, तो 2 ज़ा ले लेते हैं, यही आंसर है आपका, फाइनल है, ठीक है। तो बस हमको ये देखना है, ये स्क्वायर रूट आएगा और कितने बच्चों को हमें हटाना है,
तो 42 टू ज़ा 84, यहाँ से हमें इतने बच्चों को रिमूव करना। 10 - 4 6, 9 - 8 1, 16 स्टूडेंट्स को यहाँ से हटा देंगे तो हमें परफेक्ट रो और कॉलम मिल जाएंगे। मिलते नहीं मिलते, यही तो करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर रिमाइंडर is 16, so next ये न्यू नंबर, तो 500 से 16 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 - 6 4, 9 - 1 8 और 5 आपका 4 हो जाएगा, 484। अब 484 हमने आपसे पहले ही बताया कि यही आंसर आपका स्क्वायर रूट होगा। 484 का स्क्वायर रूट 22। आप चाहें तो करके देख सकते हैं, नो डाउट। देख लीजिए 484, 2 का पेयर है सिंगल, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल। अब यहाँ 4 आ गया, ये देखिए ये 84, तो 2 का भी ये देखिए 84 आया, 2 का क्या देख लीजिए 84 आ गया कैंसिल, ये आपका 22 आ गया, सिंपल। लेकिन हमने स्टूडेंट्स कितने रिमूव किए, 16, ये तो स्क्वायर रूट आया ना। इससे ये पता चला 22 क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, यानी 22 इधर लगेंगे ऐसे और 22 स्ट्रेट लगेंगे ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसे 22 लगेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट 22 लगेंगे और ऐसे स्टूडेंट्स आपके 22 लगेंगे, यानी रो ये कॉलम भी 22 और रो भी आपका 22, वन रो में 22 स्टूडेंट्स। क्लियर। अब यहाँ पे शो कर देते हैं 10 16 स्टूडेंट्स विल बी रिमूव या लेफ्ट, यानी इन्हें बाहर करना पड़ा 16 स्टूडेंट्स को जो इसमें मैच नहीं कर रहे थे, बैठ नहीं रहे थे, मतलब 16 एक्स्ट्रा थे, विल बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। सो योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।